हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। जेसन पैडगेट एक ऐसा आदमी है जिसको हर जगह सिर्फ मैथ्स नजर आती है। ये इंसान एक मैथमेटिकल जीनियस है। अगर ये आदमी अपने दांत ब्रश कर रहा हो तो ये वो भी काउंट करता है। इसके जहन में हर वक्त कैलकुलेशंस चल रही होती हैं। हर आम चीज इसको एक डायग्राम लगती है। ये मैथ्स के इंतहाई मुश्किल कॉन्सेप्ट्स इंतहाई आसानी से हल कर लेता है, जिनको बड़े बड़े मैथमेटिशियंस हल नहीं कर पाते। इसकी जिंदगी सिर्फ मैथ्स के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन ये जीनियस इंसान हमेशा से ऐसा नहीं था। ये एक हादसाती जीनियस है। जेसन पैडगेट की कहानी इंतहाई इंटरेस्टिंग है। आज से 18 साल पहले जेसन एक सेल्समैन था। ये फर्नीचर बेचता था। इसका मैथ से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। इसकी जिंदगी सिर्फ फर्नीचर बेचने तक महदूद थी। फारिग वक्त में ये सिर्फ पार्टी करता था। जेसन के मुताबिक इसको बचपन से मैथ्स अच्छी ही नहीं लगती थी। मैथ्स पढ़ना या समझना तो दूर की बात है। ये अपने दोस्तों को कहता था कि मैथ्स एक बेकार चीज होती है और लोग दुनिया में मैथ्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं। लेकिन 13 सितंबर 2002 को जेसन की जिंदगी में बहुत कुछ तब्दील हो गया। जेसन 13 सितंबर की रात को अपने दोस्तों के साथ बाहर था कि अचानक इसको पीछे से किसी ने हिट किया। कुछ लोग इसको लूटना चाहते थे। इन्होंने जेसन के पेट और सर पर एक डंडे से हमला किया। जेसन नीचे गिरकर बेहोश हो गया। जब इसको होश आया तो ये हॉस्पिटल में था। इसकी किडनी ब्लीड कर रही थी और इसका सर चकरा रहा था। डॉक्टर्स ने इसको दवाई दी और इसको घर भेज दिया। लेकिन घर जाने के बाद बहुत कुछ अजीब हुआ। जेसन की जिंदगी अचानक तब्दील हो गई। इसको बाहर जाने से खौफ आने लगा। वो जेसन जो अपना सारा वक्त घर से बाहर गुजारता था, वो अपने घर में कैद होकर रह गया। इसने अपने घर की हर खिड़की को कंबल और टॉवल से ढक दिया ताकि इसको बाहर की एक झलक भी नजर ना आए। ये अपने घर का दरवाजा खोलने से भी डरने लगा। इसको ओसीडी कहते हैं, यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। जेसन को जरासीम से भी खौफ आने लगा। ये हर वक्त अपने हाथ धोता रहता था। आधे घंटे में ये 20-20 दफा अपने हाथ धोता था। अगर कोई इसके घर आता तो ये उसे भी बार बार हाथ धोने का कहता। लेकिन इसके दिमाग में कुछ और भी बहुत अजीब चल रहा था। जेसन को चीजें अजीब तरह से नजर आने लगीं, जैसे किसी नलके से गिरता हुआ पानी इसको बहता हुआ दिखाई नहीं देता था, बल्कि इसको लगता था कि यह पानी एक सीधी लकीर है, यानी स्ट्रेट लाइन है। इसको हर चीज में एक डायग्राम नजर आना शुरू हो गई। बादल, सूरज, हर चीज में। जेसन को समझ में नहीं आ रहा था कि इसके जहन के साथ क्या हो रहा है। दोस्तों, इसको मेडिकल टर्म में सेवेंट सिंड्रोम कहते हैं। इसमें इंसान के दिमाग पर चोट लगने से कुछ हैरत अंगेज चीजें इंसान खुद ब खुद सीख सकता है। ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है। ऐसे ही एक आदमी डेरिक अमाटो है। इस आदमी के दिमाग पर शदीद चोट आई थी और फिर ये खुद ब खुद पियानो बजाना सीख गया। आज ये आदमी एक बहुत बड़ा प्रोफेशनल पियानो प्लेयर है। जेसन के साथ भी यही कुछ हुआ। इसको हर जगह मैथ्स नजर आने लगी थी। जो आदमी मैथ्स से दूर भागता था, उसका दिमाग अब सिर्फ मैथ्स के बारे में सोचने लगा। जेसन ने इंटरनेट पर मैथ्स के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। इसको ऐसा लगता था कि ये हर फॉर्मूला को, हर इक्वेशन को पहले से ही जानता है। एक दिन इसकी बेटी ने इससे वैसे ही मजाक में पूछा कि टीवी कैसे काम करता है, और जेसन अपनी बेटी को तफसील से टीवी के मैकेनिज्म के बारे में बताना शुरू हो गया। ये कागज पर डायग्राम्स बनाकर अपनी बेटी को सब कुछ समझा रहा था और इसको खुद समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो रहा है। जेसन मीडिया में भी मशहूर होने लगा। इसके मुतालिक आर्टिकल्स लिखे जाना शुरू हो गए। जेसन को भी मैथ्स से इतनी मोहब्बत हो गई थी कि इसने फैसला किया कि बाकायदा एक मैथ्स क्लास लेगा ताकि ये मैथ्स को प्रॉपरली समझ सके। जिस आदमी का आधा दिन पार्टी कर कर गुजरता था, वो अब दिन रात मैथ्स के बारे में पढ़ने लगा था। आज जेसन एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन है। आजकल ये ब्लैक होल्स और स्पेस टाइम के स्ट्रक्चर पर काम कर रहा है। इसको मैथ्स का एक जीनियस कहा जाता है। लेकिन ये सब हुआ कैसे, वो इंतहाई हैरत अंगेज है। जेसन ने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम स्ट्रक बाय जीनियस है, जिसमें इसने अपनी जिंदगी की अजीब कहानी के बारे में बताया है। दोस्तों, नेचर के आगे इंसान बेबस हो जाता है। हमारी दुनिया की तारीख में ऐसे कई तूफान आए हैं जिन्होंने तबाही फैला दी थी। इन्हीं में से
5 वाकयात के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दो 2011 में जापान में आने वाला सुनामी 16,000 लोगों की जान ले गया था। लेकिन सुनामी आता कैसे है? आसान अल्फाज में, समंदर के नीचे जल्जले की वजह से या फिर लैंडस्लाइड की वजह से समंदर की तह हिल जाती है, जिससे समंदर में ताकतवर पानी की लहरें बन जाती हैं। 11 मार्च 2011 को जापान में यही हुआ, जब एक जोरदार जल्जले की वजह से पैसिफिक ओशियन में खतरनाक सुनामी आ गया। देखते ही देखते समंदर का पानी 700 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जापान के मुख्तलिफ शहरों में दाखिल हो गया और इसने तबाही फैला दी। ये सुनामी इतना शदीद था कि इसने बड़ी बड़ी इमारतों को अपनी जगह से हिला दिया। एक अंदाजे के मुताबिक जापान में इस सुनामी ने 16,000 लोगों की जान ले ली थी। 1,20,000 से ज्यादा इमारतें तबाह हो गई थीं। 2,78,000 इमारतें आधी तबाह हुई थीं। लोगों के घर, गाड़ियां, पैसे, सब कुछ समंदर अपने साथ बहा कर ले गया। जापान को 199 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ था। लेकिन आपको यह जानकर हैरत होगी कि इससे भी खतरनाक सुनामी 2004 में इंडोनेशिया में आया था, जो 2,30,000 लोगों की जान ले गया था। और अब बात करते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक टॉर्नेडो की। दोस्तों, गर्म हवा जब ठंडी और ड्राई हवा से मिलती है तो इससे बिजली कड़कना शुरू हो जाती है और फिर बादलों से जमीन तक हवा का घूमता हुआ तूफान बन जाता है, जिसे हम टॉर्नेडो कहते हैं। ये इतना शदीद और खतरनाक होता है कि इसकी जद में कोई घर भी आ जाए तो ये उस घर को भी अपने साथ उड़ाकर ले जाता है। वैसे तो टॉर्नेडो ज्यादातर अमेरिका में देखे जाते हैं, लेकिन बांग्लादेश में भी ये तूफान कई बार हजारों लोगों की जान ले चुका है। ऐसा ही कुछ 26 अप्रैल 1989 को हुआ था, जब बांग्लादेश के मणिकगंज डिस्ट्रिक्ट में 10 मील लंबाई तक इंतहाई खतरनाक टॉर्नेडो बन गया। चंद ही सेकंड्स में लोग अपने घरों के साथ हवा के इस तूफान में उड़ रहे थे। इस टॉर्नेडो ने 1300 लोगों की जान ले ली थी। 12,000 लोग जख्मी हो गए थे और 80,000 लोग अपने घरों से महरूम हो गए थे। घर, दुकानें, गाड़ियां, सब कुछ ये टॉर्नेडो तबाह कर गया। ये हालिया तारीख का सबसे खतरनाक टॉर्नेडो था। और अब बात करते हैं रीसेंट हिस्ट्री के सबसे खतरनाक समुद्री तूफान की। फरवरी 1694 में HMX ससेक्स नामी बहरी जहाज बर्तानिया से यूरोप की तरफ सफर कर रहा था। यह बहरी जहाज बर्तानिया की नेवी का था। दोस्तों, ये कोई मामूली बहरी जहाज नहीं था। इस बहरी जहाज में 10 टन वजनी सोने के सिक्के मौजूद थे, यानी ये तारीख के सबसे कीमती बहरी जहाजों में से एक था। 27 फरवरी 1694 को इस बहरी जहाज को सफर करते हुए सिर्फ 3 दिन गुजरे थे कि समंदर में शदीद तूफान आ गया। ये तूफान इतना खतरनाक था कि कुछ ही देर में ये कीमती बहरी जहाज समंदर में डूब गया। इस बहरी जहाज के साथ 12 और छोटे बहरी जहाज भी सफर कर रहे थे और ये सारे के सारे डूब गए। इस हादसे में 1200 लोग मारे गए थे और इनके साथ वो 10 टन वजनी सोना भी समंदर की गहराई में दफन हो गया। इसको हालिया तारीख का सबसे खतरनाक समुद्री तूफान कहा जाता है, क्योंकि इसमें 1200 लोगों की मौत हो गई थी। इस जहाज में मौजूद कीमती सोने का क्या हुआ, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, अगला नंबर सैंडस्टॉर्म का है, यानी मिट्टी के तूफान का। वैसे तो सैंडस्टॉर्म्स ईरान, कुवैत, सीरिया, इराक, सूडान वगैरह में ज्यादातर आते हैं, लेकिन तारीख के सबसे खतरनाक मिट्टी का तूफान अमेरिका में आया था। इसको ब्लैक संडे भी कहते हैं, क्योंकि ये इतवार के दिन आया था। 14 अप्रैल 1935 को अमेरिका के इलाके ओक्लाहोमा में दिन के 4 बजे अचानक अंधेरा होना शुरू हो गया। ये मिट्टी का तूफान था। उन दिनों इस इलाके में ऐसे तूफान अक्सर आया करते थे, लेकिन इस दफा ये तूफान बहुत बड़ी तबाही फैलाने वाला था। देखते ही देखते लोगों के सामने मिट्टी की एक बहुत बड़ी दीवार बन गई। ओक्लाहोमा और टेक्सास में मुकम्मल अंधेरा छा गया। लोग अपना हाथ तक नहीं देख सकते थे। हवा 100 मील पर आवर की रफ्तार से चलना शुरू हो गई। कई लोगों को लगा कि दुनिया तबाह होने वाली है और क़यामत आ गई है। दोस्तों, इस डस्ट स्टॉर्म की वजह से लोगों की फसलें, इनकी ज़मीन तबाह हो गई थी। लाखों लोगों को अपना घर बार छोड़कर माइग्रेट करना पड़ा।
अमेरिकन गवर्नमेंट ने बाद में ऐसे तूफान से बचने के लिए 22 करोड़ दरख्त लगाए थे। और आखिर में हालिया तारीख के सबसे खतरनाक सैलाब की बात करते हैं। यह सैलाब 1931 में चाइना में आया था, जिसने 40 लाख लोगों की जान ले ली थी। 18 अगस्त 1931 को चाइना में यांगजे रिवर में सैलाब आ गया। ये दरिया साउदर्न चाइना में मौजूद था, जहां करोड़ों लोग रहते थे। ये लोग इस दरिया के पानी को खेती बाड़ी के लिए भी इस्तेमाल करते थे। अगस्त 1931 में शदीद बारिशों की वजह से इस दरिया में सैलाब आ गया, जो लोगों के घरों को, इनकी जमीनों को बहा कर ले गया। लाखों लोग इस सैलाब में डूबकर मर गए। लाखों लोग ऐसे भी थे जो सैलाब आने की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होकर मारे गए, और लाखों लोग भूख से भी मर गए। यह हालिया तारीख का खतरनाक तरीन सैलाब था, जो तकरीबन 40 लाख लोगों की जान ले गया। लाखों लोग डिस्प्लेस हो गए। लोगों के घर, फसलें, प्रॉपर्टीज सब कुछ तबाह हो गई थीं। इस सैलाब को तारीख के खतरनाक तरीन नेचुरल डिजास्टर्स में से भी एक कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट होना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए रियलिटी टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर दें, ताकि मैं जो भी नई वीडियोस पोस्ट करता हूं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।